अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज हम 2 क्लास की इस्लामियात का बाब नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है हिफ्ज़ो तर्जमा। इस सबक में तलबा सूरह असर और सूरह फ़ील बमा तर्जमा ज़ुबानी याद करेंगे। कलमा शहादत और कलमा तमजीद को भी तर्जमे के साथ ज़ुबानी याद करेंगे। नेक्स्ट आपके पास बुक रीडिंग है और पहला आपके पास टॉपिक है सूरह असर। सूरह असर मक्की सूरत है। असर के मानी ज़माने के हैं। इस सूरत की कुल आयात 3 हैं। अल्लाह ताला ने इस सूरत में ज़माने की कसम खाई है। इस सूरत में ईमान वालों की निशानियां बयान की गई हैं। ये भी बताया गया है कि अल्लाह ताला पर ईमान रखने वाले और नेक अमाल करने वाले नुकसान उठाने वालों में से नहीं हैं। सूरह असर है, इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है ज़ुबानी। तर्जुमा इसका, ज़माने की कसम इंसान नुकसान में है, मगर वो लोग नुकसान में नहीं हैं जो ईमान लाए और नेक अमाल किए और एक दूसरे को हक बात की नसीहत और सब्र की तलकीन करते रहे। यहाँ आपके पास एक स्टेटमेंट है, ईमान वाले एक दूसरे को अच्छी अच्छी बातें बताते और बुराई से रोकते हैं और नेक कामों का हुक्म देते हैं। मतलब वो लोग जो अल्लाह ताला की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को, इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, ना सिर्फ उन तालीमात पर खुद अमल करते हैं बल्कि दूसरे लोगों को भी उस पर अमल करने की तलकीन करते हैं। और अगर अल्लाह ताला की तरफ से कोई आजमाइश हो तो उस पर खुद भी सब्र करते हैं और दूसरों को भी सब्र करने की तलकीन करते हैं। वो लोग नुकसान उठाने वालों में से नहीं हैं। नेक्स्ट है आपके पास सूरह फ़ील। सूरह फ़ील मक्की सूरत है। फ़ील अरबी में हाथी को कहते हैं। इस सूरत की कुल 5 आयात हैं। इस सूरत में एक वाक़या की निशानदेही की गई है। एक दफ़ा यमन के बादशाह अबरहा ने खाना काबा को गिराने के लिए हाथियों के लश्कर के साथ हमला कर दिया। अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत के लिए छोटे छोटे परिंदों को भेज दिया, जिन्होंने अबरहा के लश्कर पर कंकड़ फेंके, जिसकी वजह से पूरा लश्कर हलाक हो गया और अल्लाह ताला ने अपने घर को बचा लिया। सूरह फ़ील है, इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है। नेक्स्ट आपके पास सूरह फ़ील का तर्जुमा है। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया। इसने इनका दांव गलत नहीं किया और इसने इन पर झुंड के झुंड परिंदे छोड़ दिए जो इन पर कंकर की पत्थरियाँ फेंकते थे, तो उसने इनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ मुस। नेक्स्ट है आपके पास कलमा शहादत और कलमा तमजीद। कलमा शहादत, कलमा शहादत इस्लाम के दूसरे कलमे को कहते हैं। शहादत के मानी गवाही देने के हैं। ये कलमा पढ़कर मुसलमान 2 गवाहियाँ देता है। एक गवाही ये कि अल्लाह एक है और वही इबादत के लायक है, जबकि दूसरी गवाही ये कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। कलमा शहादत को आपने अच्छी तरह से याद करना है। तर्जुमा इसका, मैं गवाही देता हूँ या देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ या देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। यहाँ एक स्टेटमेंट है, इस्लाम में अल्लाह ताला के एक होने की गवाही देना और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी रसूल होने की गवाही देना बहुत अहमियत रखता है। ये दोनों गवाहियाँ मुसलमान होने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कलमा तमजीद है। कलमा तमजीद इस्लाम का तीसरा कलमा है। तमजीद के मानी बुजुर्गी के हैं। इस कलमे में अल्लाह ताला की तारीफ़ और पाकी बयान की गई है। इसमें बताया गया है कि हर किस्म की तारीफ़ के लायक सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है। वो पाक है, सिर्फ़ उसी की इबादत करनी चाहिए। वही हमें नेक कामों की तौफीक देता है और बुरे कामों से हमें रोकता है। कलमा तमजीद है, इसको ज़ुबानी याद करना है आपने। तर्जुमा इसका, अल्लाह पाक है और तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और अल्लाह बहुत बड़ा है और गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की तौफीक अल्लाह ही की तरफ से, जो आलीशान और बड़ी अज़मतों वाला है। बुक रीडिंग करने के बाद आपके पास इसकी एक्सरसाइज है। सवाल नंबर 1 है, कलमा शहादत पढ़कर मुसलमान कौन सी गवाहियाँ देता है। कलमा शहादत पढ़कर मुसलमान 2 गवाहियाँ देता है। एक गवाही ये कि अल्लाह एक है और वही इबादत के लायक है, जबकि दूसरी गवाही ये कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। सवाल नंबर 2 है, कलमा तमजीद में क्या बताया गया है। इस कलमे में अल्लाह की तारीफ़ और पाकी बयान की गई है। इसमें बताया गया है कि हर किस्म की तारीफ़ के लायक सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है और वो पाक है, सिर्फ़ उसी की इबादत करनी चाहिए। वही हमें नेक कामों की तौफीक देता है और बुरे कामों से रोकता है। सवाल नंबर 3 है, सूरह असर में अल्लाह ताला ने किसकी कसम खाई है। सूरह असर में अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खाई है। नंबर 4, अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत कैसे की। जवाब, अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत के लिए छोटे छोटे परिंदों
کو भेज दिया जिन्होंने अबरहा के लश्कर पर कंकर फेंके जिसकी वजह से पूरा लश्कर हलाक हो गया। नेक्स्ट आपकी मारूजी है आपके पास, इसकी दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1 असर के मानी हैं, 3 ऑप्शन है आपके पास, तीनों में से जो दुरुस्त होगा उस पर आपने टिक लगाना है, दिन, महीना या ज़माना। तो असर के मानी है ज़माना। नेक्स्ट है फ़ील अरबी में कहते हैं हाथी को, शेर को या बकरी को। तो फ़ील अरबी में कहते हैं हाथी को। अबरहा किस मुल्क का बादशाह था, ईरान का, यमन का या इराक़ का। तो अबरहा यमन का बादशाह था। तमजीद के मानी है बुजुर्गी, परहेजगारी या बुलंदी। तमजीद के मानी है बुजुर्गी। नेक्स्ट है आपके पास खाली जगह पूर करें। नंबर 1 सूरह असर डैश सूरत है, सूरह असर मक्की सूरत है। नेक्स्ट है आपके पास सूरह असर में डैश की कसम खाई गई है, सूरह असर में ज़माने की कसम खाई गई है। सूरह फ़ील की कुल आयात डैश हैं, कुल आयात 5 हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और रसूल हैं। नेक्स्ट है दुरुस्त के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस लगाएं। नंबर 1 सूरह असर की कुल आयात 3 हैं, दुरुस्त है। नंबर 2 सूरह असर में अल्लाह ताला ने अपने इल्म की कसम खाई है, गलत। नंबर 3 परिंदों ने अबरहा के लश्कर पर कंकर फेंके, दुरुस्त। नंबर 4 शहादत के मानी गवाही देना है, दुरुस्त। नंबर 5 कलमा तमजीद इस्लाम का चौथा कलमा है, गलत। नेक्स्ट है कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। दोनों स्टेटमेंट्स आपने पढ़ के जो दुरुस्त स्टेटमेंट होंगी उनको आपस में आपने मैच करना है। सूरह असर में ज़माने की कसम खाई गई है, आपने इसको इसके साथ मैच करना है। अल्लाह ताला ने अबरहा के लश्कर को हलाक कर दिया, आपने सेकंड को लास्ट के साथ मैच करना है। कलमा तमजीद में अल्लाह ताला की तारीफ़ और पाकी बयान की गई है, आपने इसको इसके साथ मैच करना है। अल्लाह पाक है और तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, आपने लास्ट को सेकंड लास्ट के साथ मैच करना है।